सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप उसे वो मिस कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना सिलेक्शन रोक सकते हैं। तो बेसिकली वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट विल हेल्पफुल। और अगर आप इसको आज मिस कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी रैंक छोड़ दोगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ नीट लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटेजीज। कैसे मैंने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और मैंने अपने टाइम पे क्या किया, मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो शुरुआत होती है सबसे पहले बायोलॉजी से। एज आई नो और ये अगर मैं कहना चाहूँ कि बायोलॉजी जो होता है वो नीट की जो पेपर होता है उसमें 50% कवरेज करता है। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें अपन को स्कोर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस एक चीज़ को मिस कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर गिर जाएगा। बेसिकली दैट इज़ ओनली रीडिंग एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अब आप बोलोगे कि सब बोलते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन आप बोल रहे हो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। दैट्स राइट। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यू हैव टू थिंक लाइक ए एग्जामिनर। अगर आप एग्जामिनर की तरह सोचोगे और एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। नहीं तो आपका एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल वेस्ट है। सो यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी एंड थिंक लाइक एग्जामिनर की इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स जो होता है वो बेसिकली सारे नीट एस्पिरेंट जो होते हैं उनका वीक पोर्शन होता है बिकॉज ऑफ मैथ्स। अब फिजिक्स में आप अगर एक चीज नहीं करोगे तो डेट विल ऑल्सो ड्रॉप योर सिलेक्शन। तो व्हाट इज दैट थिंग? फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो भी सिलेक्शन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आप सिर्फ फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रह जाओगे और उन क्वेश्चनों को एनालिसिस नहीं करोगे तो भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। सो बेसिक स्ट्रेटेजी यही है कि अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और उसके साथ एनालिसिस भी करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अगर आप इसको मिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रुकेगा ही रुकेगा। क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे स्टूडेंट लगभग मिस करते हैं। दैट इज टेस्ट पेपर को देना और घर पे आके उस टेस्ट पेपर को फेंक देना। यू कैन रिलेट दिस थिंग बिकॉज मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिस्टेक की थी। लेकिन मैंने अपनी इन मिस्टेकों को सुधारा, जिस वजह से आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा हूँ। एंड इट इज़ माई थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट एनालाइज दिस क्वेश्चन पेपर एंड देन इम्प्रूव। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अपन को जो टारगेट है मिनिमम 160 प्लस लेके चलना है, उसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना है, वही सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है जो मैंने ऊपर बताई। अब व्हाट आर द मेजर सब्जेक्ट जिस पे आपको बेसिकली फोकस करना ही है, इनको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में। वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। और मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा। बेसिकली वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी। तो अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो कमेंट डाउन द टेस्ट सीरीज। एंड थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। थैंक यू सो मच गाइस।